बैलेंस या दोनों स्थिति एक साथ, एट अ टाइम, दोनों, साक्षी भी और साथी भी। तो साक्षी अवस्था और साथी, साक्षी की जरूरत और साथी की जरूरत। पहले साथी कि पहले साक्षी। इनफैक्ट साथी बाबा होगा, साक्षी की फीलिंग इजी होगी, और कभी कभी साक्षी की फीलिंग होगी तो साथी बाबा की भी इमर्ज रूप में रहता है। तो बाबा ने कहा जितनी साक्षी अवस्था बहुत फोकस किया उतना डिटैच्ड, नहीं तो डिटैचमेंट पॉसिबल नहीं। तो 10-12 की मुरली है, रिवाइज डेट 23/2/97। साक्षी को साथी रख, साथ रख, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा, ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई होना। सुबह सुबह संडे के दिन सेंटर पे आने का श्रेष्ठ संकल्प किनको आता है? किनको आता है? जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो बाबा इसलिए कहते तो लाडले होए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो है, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो, या खुशी में फर्क पड़ता है? पूछ रहे बाबा, सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम, और कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। हम बच्चों की विश्व इस सेवा की आवश्यकता है। कौन सा? जो चेहरे से, नयनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। ये चाहते हैं ना, आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे। आगे आ जाओ ना, भाई भी आगे आ जाए, पीछे नहीं, आगे आगे आ जाओ। क्योंकि आगे बैठने से आप लोगों को फायदा है कि जो बाद में डिस्टरबेंस पीछे आते रहते ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो हमेशा आगे आके बैठो। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे। क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। होता है ना, जैसा संकल्प होगा ऑटोमेटिक चेहरे पे पता चलता ही है। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन
आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, देखो बाबा हमारी क्या लेवल चाहता है, आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। ये लेवल पिछले बार का लेवल था, पिछले बार का था शुभ भावना, शुभकामना, मास्टर रहम दिल, और फिर आपको देखकर 3 लेवल्स बाबा ने पिछले बार कहा ना। एक होता है कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करती है, दूसरा है कि भगवान आ गया, कि अब तक तो ये है ना कि ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन भगवान आ गया, तीसरा है आने वाला आ गया। तो कौन से लेवल में हम ही पहुंचे? वैसे फर्स्ट लेवल तक ही है, लेकिन अब धीरे धीरे टूवर्ड्स द सेकंड लेवल पे जा रहा है, लेकिन ये थर्ड लेवल तक आ जाए, आने वाला आ गया। तो ये बाबा कह रहे हैं, तो इसलिए मतलब फाइनली जिसको आना था, भगवान भी तो बहुत है ना, भगवान के नाम पे बहुत सारे भावनाएं है कि ये आएगा, ये लास्ट है, लेकिन फाइनली इसी को आना था और वही आ गया। अब उनको और कोई ठिकाने की फीलिंग ना हो। तो आज बाबा बता रहे कि बच्चे अभी हमारा कौन सा लेवल होना चाहिए, वो वाला, उसके लिए ये वाला प्रोसीजर, आपको देखते ही खुश हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चेहरे को देख के दूसरा खुश हो जाए, कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं मन की खुशी के लिए। वह है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। तो वो साधन से खुश होते हैं, और हमारी है साधन चाहिए तो खुशी, और साधना से खुशी, कितना फर्क है, पूरा सोर्स ही डिफरेंट है दूसरे का। तो उनका है कि ये हो जाए, ये मिल जाए, ये कर ले तो मैं खुश। तो साधन है तो खुश है, और हम है साधना। तो मतलब क्या हुआ, हम साधना है तो खुश है, अर्थात हम अपने ऊपर डिपेंडेंट है, वो वस्तुओं पर, सिचुएशंस पर, मनुष्यों पर डिपेंडेंट है। हम सोचते हैं कि आज हमारा अमृत वेला बाबा के साथ हो गया, बस वंडरफुल, आज का दिन सफल हुआ, आज का टाइम सफल हुआ। तो साधना से खुशी और साधन से खुशी, अर्थात साधन डिपेंडेंट खुशी, और वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि बाकी और कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंग हो ना हो, लेकिन आपके संकल्प तो आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं ना। जो चीज एक्चुअली केवल आपके हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है, तो हम उस पर, हमारा खुशी का डिपेंडेंसी है, और उनकी खुशी उन पर डिपेंडेंसी है। तो कितना फर्क हो गया। तो और वो भी कितने सारे साधन, ये भी एक नहीं ना। अगर ये चीज मिल जाए, लेकिन वो व्यक्ति ने अच्छे से नहीं दिया, अच्छा वो व्यक्ति ने अच्छे से भी दिया, चीज भी मिल गई, लेकिन वो चीज कोई काम की नहीं है, कितने सारे बातें हो तब कोई एक रिजल्ट खुशी की हो, होता है ना। तो कितना ज्यादा पोस्टपोन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारी खुशी साधना की है। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे, और
वाह वाह लेकर जाए, वाह कमाल है परमात्म आत्माओं की। यह सेवा तो यह सेवा करो। हम्म, हमारे हमारे से ये ले जाए कि वाह कमाल है, इतनी ऐसी परिस्थिति है, इस तरह शरीर का हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन चेहरा देखो, खुशी। तो बाबा कहते वो, तो ये स्टेटमेंट निकले, वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं? खुश नसीब है, खुश मिजाज है। हमारा नसीब ही खुश वाला है ऑलवेज। खुश नसीब है या नहीं? अधूरे तो नहीं, है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब, हम्म, बोलो भाई डैश, सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। ये फीलिंग, इतना नशा रहे। और चलन, चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो? क्या कहेंगे बाबा बोल रहे हैं, करा सकते हो या कराते भी हो? वो चालू नहीं है। अच्छा, पूछ रहे बाबा, करा सकते हो कि कराते भी हो? हम्म, होता है ना कि जो हमको देखकर आत्माएं, हाँ, फील करे। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं, बोलो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं, ब्राह्मण बनकर क्या फायदा। मुरली पढ़ के नहीं सुनाओ। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण बनकर क्या किया फिर? हम्म, क्योंकि हमारा सोर्स ही डिफरेंट हो गया ना खुशी का, तो ऑटोमेटिक किसके ऊपर हमारी खुशी आधारित है? बाबा और साधना। तो दो चीज पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात, देखो वन, ब्राह्मण जीवन में, अब ब्राह्मण जीवन में खुशी की रिजल्ट्स। फर्स्ट, खुशी नहीं, ये सब बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स है, दादियों ने ये स्टेटमेंट्स हमेशा अपने क्लासेस में बताते। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? सेकंड, ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा डैश डैश डैश, क्या होता है? थोड़ा सा डैश डैश डैश, बाबा भी नहीं बोल रहे। हाँ, क्या होता है अच्छी तरह से जानते हो? हाँ, तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है। वैसे बाबा के घर में जाते हैं या बाबा के बच्चों से मिलते, स्टेशन पर से भी जो नॉन बीके जाते, तो पहला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सबका? आप लोग भी सब नए नए थे, तो क्या देखा था? हम्म, हाँ, यहाँ के सबके चेहरे कैसे है, कितने खुशमिजाज है, शांत है, ये देखा ना। यही एक एडवर्टाइजिंग हमारा डिपार्टमेंट है। हम्म, ठीक है ना? तो बाबा यही कह रहे हैं, तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। क्या आश्चर्य? मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? पूछ रहे बाबा, पॉसिबल है मेरे बच्चे और उदास? नहीं ना। उदास अर्थात, दास। उदास अर्थात
दास। दास, हाँ माया का दास। हाँ, माया का माया दास। के दास, दासी। सिंपल है। उदास अर्थात माया के दास। तो लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो ना। कोई भी परिस्थिति में संकल्प जिस तरह के आते हैं वो चेहरा बता देता है ना। हमारा चेहरे की चाबी है संकल्प। तो मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? क्यों? बाबा का ज्ञान इतना ज्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स वाला ज्ञान है, और उसमें भी एकदम पक्का होना है। ऐसा भी नहीं, बाबा कहते हैं हर बात में हुआ पड़ा है, कल्याणकारी है, इसमें भी बहुत कल्याण है, हुआ ही पड़ा है, यही फीलिंग्स बाबा। और वो भी कंफर्मेशन। और हम सब ने कितनी बार अनुभव किया कि सचमुच वो वाली परिस्थिति आई, आज कितना फायदा हुआ। जिस समय जो भी परिस्थिति हम समझते थे कि ऐसा कैसे हो गया। कितनों का ये अनुभव है? सबका है, सबका, कि अच्छा हुआ वो आई। तो उसमें कितना, तो ये स्वयं का अनुभव है। बाबा के, भगवान के स्टेटमेंट है कि बच्चे इसमें कल्याणी है। तो उसके बाद फिर उदास। तो मेरे बच्चे और उदास, माया आपके, लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? क्या है माया आपके? कौन सा एनिमल है माया आपके? कागज का शेर, बहुत अच्छा। और बताओ एनिमल्स जो बाबा मुरली में बताते माया के लिए। माया बंदर, मिकी थोड़ा बड़ा, माउस। फिर तो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। हाँ, माया, माया के लिए कौन से एनिमल्स की बात? चूही, माया चूही। अच्छा, माया चूही है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना है। और कागज का शेर तो फिर ठीक है। और मरी हुई चींटी। देख के तो नहीं बताया। बाबा कहते मरी हुई नहीं, चींटी नहीं, मरी हुई चींटी। चींटी भी नहीं, चींटी तो सबसे क्या है, ये तो चींटी जैसी है, जैसे बोलने में आता है ना। मरी हुई चींटी। तो बाबा कहते चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है ना जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वैसे जितना आत्माएं बाह्य मुक्ता में है, विकारों में ग्रसित है, चाहे क्रोध का, जिस समय भी, उतना वो कमजोर होता है एक्चुअली। इसलिए तो बहुत जल्दी वो उसको क्रोध आ जाता है, मतलब वो खोखला होता है अंदर से। तो इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे, उसमें कोई दम ही नहीं है। हम सब ने भी देखा होगा, सपोज हमारे साथ में जो भी, चाहे संबंधी है या कुछ बात कोई, तुरंत उनको गुस्सा, और फिर तुरंत डर भी लगते, घबराने भी लगते ना, चाहे वैसे कुछ भी बाहर कोई भी पोजीशन हो। लेकिन मन की स्थिति में क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो खुदी भी है, और बहुत जल्दी घबराहट भी है, बहुत जल्दी। तो क्या प्रूव करता है ये? पूरी अंदर से खोखला है। नहीं तो पावरफुल हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए ना। क्रोधी है तो बहुत स्ट्रांग है, जोर जोर से बोलते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो, ऐसे
माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं ना, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। क्या करते हैं डराने के लिए? बच्चों को डराने के लिए करते हैं ना कुछ। वो नहीं, वो श- वो छिपकली, आज प्लास्टिक की छिपकली रख देते हैं। होता है ना, डर जाए। अच्छा, हाँ, बच्चे आपको डराने के लिए रखते हैं। हाँ, ये भी लेटेस्ट जमाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे माया भी आप अपना बनाने के लिए तो कुछ करेगी नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते। ऐसे मतलब आई परिस्थिति, हम सोचे पता नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बट एक्चुअली वो परिस्थिति आती इसलिए है। एक होता है बाबा कहते हैं डराने के लिए, लेकिन वो परिस्थिति आती है अपनी, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर उभारने के लिए। हमारे अंदर वो कैपेसिटी थी, लेकिन वो कैपेसिटी हम, क्योंकि पता ही नहीं था, डिपेंडेंट थे, तो अब उस आत्मा ने धोखा दे दिया। अब मेरी अपनी कैपेसिटी, मेरी पूरी डिपेंडेंसी आत्माओं के ऊपर की सीख सीख मिल गई, नहीं करनी है। तो वो फिर कैपेसिटी जो थी अन अन मतलब कवर्ड थी, वो डिस्क्लोज हो गई कि नहीं, अब तो बाप ही सब कुछ है, बाबा ही मेरा है, ये प्रूव हो गया। तो परिस्थिति आती है अपनी कैपेसिटी को फुल यूज उभारने के लिए, दिखाने के लिए। तीसरा परिस्थिति आती है पाठ पढ़ाने के लिए। जो टीचर, जो वैसे हम टीचर मुरली से नहीं समझ सकते, तो परिस्थिति आती। और परिस्थिति आती है बाबा के साथ की एक्चुअल फीलिंग देने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब बहुरूप, तो ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करते है तो आप भी बहुरूपी बनो, उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करना शुरू कर देते हो। युद्ध के स्टेटमेंट्स, हाय माया आ गई, और युद्ध करने से फिर बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? युद्ध करते हो स्ट्रांगली। युद्ध करना मतलब उसके जैसा खुद बन जाना। वो क्रोधी है, हम भी क्रोधी बन गए। वो इस तरह बोलता है, हम भी उस तरह बोलने लगे। तो स्ट्रांग, तो युद्ध, फिर युद्ध करने से, और तो युद्ध करने से क्या हो गया? माया, फिर कहेंगे थकावट में क्या कहते हो? युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। और थकावट में फिर क्या कहते हो? माया बहुत प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे से, खुशनुमा चेहरा में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए ही क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? खुराक, खजाना। तो आपके पास मतलब हेल्थ और वेल्थ बोलते हैं ना, तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है। पूछ रहे बाबा, खुशी का खजाना अखुट है? कैसे प्रूव होगा कि खुशी का खजाना? ये अभी था ना, तो बहन के लिए कह रहे थे, साधना बहन के लिए, वो डॉक्टर ब्रदर ही है, कहते जब भी जाते थे तो वो देखती रहती थी टीवी। टीवी में क्या है? यही क्लासेस और ये सब बातें। तो मैं जाता था, मैं भी देखता रहता था। मैं भी फिर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आता ही है। कितने ऐसी मतलब ऐसी बातें अगर जाएगी तो खुशी तो रहेगा ना। मतलब इतना पावरफुल इनपुट है तो खुश रहेगा ही। तो खुशी के लिए क्या चाहिए? तो इसलिए बाबा कहते हैं खुशी का खजाना अखुट है, इनपुट का खजाना अखुट है।
ये वाला इनपुट डालते रहो डालते रहो डालते रहो, खुश रहेंगे। तो अखुट है ना, और जितना खर्चा, और ये अखुट अर्थात एक तो कम कम नहीं होता, और दूसरा बहुत अच्छा अखुट की डेफिनेशन, जितना खर्चो उतना बढ़ेगा। अगर और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, एक लक्ष्य रखो। क्या? बहुत अच्छा लक्ष्य जो अंडरलाइन करना है, बोलो गुलाब भाई। और कोई लक्ष्य नहीं रखो, एक ही लक्ष्य रखो। खुशी का चेहरा कभी सदा खुशी रहे, का, हाँ, खुशी तरह कुछ भी हो जाए, हिमालय से का पहाड़ भी गिर जाए, हाँ, बाबा जी एक मुहावरा कहा था, खुशी न जाए खुशी हिमालय, नहीं है, हाँ, हिमालय का कुछ भी पहाड़ हो, गिर जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए। सुना क्या क्या आ गया? अन्य आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। ये तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? बोलो। सहज है, वायुमंडल द्वारा, प्रकृति द्वारा, आत्माओं द्वारा। क्या बात संकल्प रखे तो खुशी जाएगी नहीं? कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बताए। ड्रामा सही है। ड्रामा और, हाँ, ड्रामा और बाबा, ये दो निश्चय जिसको बहुत स्ट्रांगली है, वो कभी नाराज नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं सहज है या कभी कभी मुश्किल है, तो यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। ये स्मृति भी लेट गो करने की आदत नहीं होगी ना, वो बैठे बैठे सब कुछ अच्छा होते भी पिकअप करेगा पुराना इवेंट और नाराज होता जाएगा। वो चीज याद आ गई ना, बस मन मेरा कैसा हो गया। एक ही बात पक्की रखो, देखो, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। कितना पावरफुल भूलने का संस्कार चाहिए। ब्रह्मा बाबा गए थे ना, मतलब ब्रह्मा बाबा और रमेश भाई कहीं सेवा पे गए थे, तो मतलब कुछ काम से जाना था, पूना जाना था, तो बाबा के साथ में बैठे थे। फिर बाद में रास्ते में फिर एक जगह, उस समय पूना में नहीं थे सेंटर, तो एक जगह दुकान पे बैठ के भोजन किया था, और फिर वो पूरा काम करके वापस आए, तो कोई दूसरे रास्ते से, कोई वैसा रास्ता मिला नहीं वैसा। बाबा को बार बार रमेश भाई कहे, बाबा वो वाला स्थान कितना अच्छा था जब हम जो जाते थे, गए थे, और ऐसा। बाबा ने कुछ जवाब नहीं। बाबा आपको याद है हम आते समय वहां रुके थे वो? बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, बाबा आपको याद नहीं है? बाबा कहते हैं मैं सिर्फ बाप को स्मृति में रखता हूँ, बात को स्मृति में नहीं रखता हूँ। तो बाबा इतना फास्ट स्मृतियों में अनवांटेड चीजें निकाल देते थे। तो बातों को रखेंगे तो कैसी खुशी रहेगी? तो एक ही बात पक्की रखो। क्या? एक ही बात, बाकी बात नहीं। मुझे खुश रहना है, और बातें क्या लगेगी फिर? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर भी सदा स्थित रहो। अच्छा, चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपनी साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ।
नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। साक्षीपन की सीट। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता। अच्छा, और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, साथ है, लेकिन साथ को क्यों नहीं फीलिंग आती है? कभी कभी, मोस्टली तो रहती है। बाबा साथ है लेकिन कभी बाप स्वयं को साक्षी बनना चाहिए, बाबा को साक्षी बना देते, बाबा को यूज नहीं करते। साथ को ऐसे समय पर यूज ही नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल ही नहीं आता है। होता भी है वो, लेकिन किसका ख्याल आता है? जैसे है ना सेवा के भी, अब वो सामने है, वो करते हैं, लेकिन सपोज बहुत समय से उसने किया नहीं है तो दूसरी कोई उसको बोलते नहीं है, याद ही नहीं आता है। तो क्योंकि यूज नहीं करते ना रेगुलरली, तो याद नहीं आएगा। कोई है तो ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता। सब कहते मेरे साथ है, यह भी नहीं कहते तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? पूछ से बाबा। अच्छा, मन से कहते हो, दिल से फीलिंग मन होती से। है। हाँ, तो बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हो जो जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते, बाप भी मतलब इतना मस्त हो जाते हो परिस्थिति को, तो बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते। ऐसे तो नहीं करो ना, बाबा साथ है, यूज करो। अब कैसे यूज करे? बीमार है, बाबा साथ है, यूज करो बाबा को। अब कैसे यूज करे? बहुत सिर दर्द हो रहा है, यूज करो बाबा कहते हैं। बाबा की किरणें, बाबा सुप्रीम सर्जन, बाबा सुप्रीम डॉक्टर, बाबा की छत्र छाया। कितने बार कर सकते हैं? सिर दर्द होता है तो जरूरी है सिर पे ही छत्र छाया रखो? रख सकते कि नहीं रख सकते? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इतना मस्त हो जाते हो परिस्थिति में, जब साथी कहते हो तो ऐसा कोई है, कोई कहेगा कि मुझे यूज करो। साथी है तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? दुनिया वाले कहते भाई काम नहीं बोलो अच्छा है, और बाबा बोलते ये फर्क है आत्माओं में। और हम सब क्रेडिट लेना चाहते हैं, काम ज्यादा नहीं करे। यही फॉर्मूला है ना। कोई भी हो, घर वाले, घर में भी जो काम करने वाले, काम कम करो लेकिन मुझे काम ज्यादा नहीं बताओ। तो यहाँ काम बताओ मुझे। बाप को तो जब साथी कहते हो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखो घर से निकल रहे हैं, बाबा बैठे हो ना आप घर में, ध्यान रखना, यूज करो बाबा को, काम दो, बहुत सारे काम दे के जाओ बाबा को, और आके देख लेना किया कि नहीं बाबा ने। बाप को अच्छा नहीं लगता। रियली बाबा को दिया हुआ इतना एक्यूरेटली वो होता है,
जैसे वो महाभारत में कहते हैं ना कि वो सब कुछ, वो सिचुएशन मिला के श्री कृष्ण को उसको मदद करनी थी, द्रौपदी को सौभाग्यवती बोलना था, करवाना था, तो क्या किया, कितना सिचुएशंस को देखा कि क्योंकि उसको बोल दिया था भीष्म पितामह ने दुर्योधन को, तुम मुझे मेरे इस समय तुम आ जाना, और फिर बीच में ही वो श्री कृष्ण मिल गए, काली कमली वाले ना, स्टोरी पता है ना सबको और उसको मतलब उसको बोला था कि इस तरह आ जाना, तो उसने कहा कि वो जब ऐसे जा रहा था तो बोला, अरे ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है और फिर उसने बोला, उसको, हाँ उसको जच गया कि इस तरह मुझे नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा पीछे हो गया, वो ले लिया उसको द्रौपदी को, मालूम है ना वो स्टोरी, कि उसको बोल दिया कि तुम चलो, क्योंकि उसने टाइम दिया था 12 बजे, जो मेरे पास आ जाएगा उसको मैं वरदान दूंगा और वो वरदान फलीभूत होगा। तो समझदार है वो, आया और फिर उसने बोला कि चलो द्रौपदी जल्दी आओ, द्रौपदी को बोला, आए, लेके गए और प्रणाम, उसने उसी समय प्रणाम किया, वो तो वरदान देना ही था, वरदान दे दिया, जब दे दिया तो फिर उसने बोला, द्रौपदी ने बोला, अच्छा आपका वरदान फिर तो फलीभूत होगा ही, लोग कौन बोल रहा है, बोला मैं तो द्रौपदी, तुम यहाँ कैसे आई क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि दुर्योधन की वाइफ आएगी, उसको वरदान देना था फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे बताया, बोला तभी वो मुझे छलिया आज काली कमली वाले, तो वो काला ड्रेस में, श्री कृष्ण काले ड्रेस में द्रौपदी को लेकर गए, तो कहीं पहचान नहीं पाए कि ये आ गया, बोला वो छलिया ऐसा है कि तो किसी भी जिसका साथी ये छलिया है उसकी हार कभी हो ही नहीं सकती, तो उसको वरदान मिल गया, तो बोला अब फिर होना ही है, अब तो जीत होनी ही है पांडवों की। तो मतलब बाबा कहने का भाव कि कैसी परिस्थिति को वो अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कर लेगा जिसमें मेरा फायदा हो जाएगा, ये है बाप का साथ का डायरेक्ट प्रभाव। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो बाप भी क्या करते हैं, बाप यही शुभ आशा रखते हैं, और है भी एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या, प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व राजे होना, प्रजा बनाने वाले हो कि प्रजा बनने वाले हो प्रजा बनने वाले तो नहीं होना, राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है, तख्त पर बैठता है ना, जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना, तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो ही नहीं, जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो, आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो, एक ही पुरुषार्थ करो, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है, ये तख्त कभी नहीं छोड़ना। और कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा, कहेंगे ये तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना, वो राजे तो कभी तख्त पर बैठते हैं, कभी नहीं बैठते, मतलब पावर है लेकिन जरूरी थोड़ी ऑलवेज वो थ्रोन पे बैठे रहे, तख्त पर बैठे रहे। लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, उतरना नहीं पड़ता, सोते भी तख्त नशीन, तख्त पे सोते हो साक्षीपन के, सोते समय साक्षी अवस्था बहुत ही जरूरी है, डिटैच हो गए, साक्षीपन अर्थात डिटैच्ड अवस्था ना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तो जो भी पूरे दिन में बातें हुई
हो गया। देखो अपने आप को साक्षी बन के, कुछ गलती की, मैंने कुछ की, चेंज किया, साक्षी। तो सोते भी तख्त पर हो। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते हैं, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता, सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते भी तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है, खिसक जाता है। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या से परेशान नहीं हो सकती। तो आज ये दिल तख्त भी है, 2 तख्त है ना बाबा के, एक दिल तख्त और दूसरा आज साक्षी का तख्त। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी। समस्या तख्त के नीचे रह जाती है और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, आप अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से नीचे उतर रहे। उसने कुछ किया, लास्ट संडे की मुरली थी ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कहना मतलब कल का क्विज था, वो स्टेटमेंट बोलो। हाँ, दूसरे की माया को अपना बनाना। ये ऐसा है, ये तख्त से उतरना। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तब क्या होगा? हाँ, विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। साक्षी, ऑलवेज साक्षी। ठीक है, हुआ नहीं हुआ, डिटैच्ड। साक्षी, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। साक्षी मतलब विटनेस भी होता है ना, देखने वाला साक्षी, और ऑब्जर्वर वैसे देखने वाला, लेकिन डिटैच्ड, इसलिए साक्षी। तो बाबा कहते हैं यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फूले उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं ना, तो जितनी बार प्रभावित हुए किसी कोई भी बातों से, उतनी बार तख्त से उतर गए। अब पूरे दिन में कितना बार हुआ तख्त पर बैठे रहे? हुँ? कल कोई हम्म ये देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या लगा कल का? देखो, चलो कल का जो भी हुआ, आज तख्त पर बैठ, तख्त नहीं छोड़े, बाकी सब, बाकी कुछ भी छूट जाए, ये ध्यान रखेंगे। तो संस्कार सब अभी भरने हैं ना, फिर वही भरे हुए संस्कार सत्युग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, सोच कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? कोई भी प्लान होकर ब्राह्मण नहीं बना था। हाँ, हाँ, देखा, पूछ कर नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं अचानक ही संदेश मिला ना, राह चलते हम्म क्या बोलेंगे, ब्राह्मण फंस ब्राह्मण गए। फंस गए। हाँ, तो अचानक बने ना, प्रदर्शनी देखी,
संबंध संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? कोई कभी नहीं है प्लान्ड। देखा, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएंगी। देखो माया कैसे अलबेला बनाती है, हमको माया अलबेला बनाती है। कैसे? सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वो भी पूरा हो गया। 97 की मुरली है ना, 2000 के लिए कितना था ना, बग्स। हाँ, कंप्यूटर बग्स और 2000। आपको पहले माया और ही अलबेले बनाएंगे। 2000 सोचा था, वो भी पूरा हो गया। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो, अब लग नहीं रहा है। 2000 तो हो गया ना, अब नहीं लग रहा है। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। कौन सी बात में? अरे अभी क्या है, आज आज ये है ना, ये बात है ना, छोड़ो। आज ये बात है ना, छोड़, ये हो जाए, ये परिस्थिति हो जाए, उसके बाद हाँ आज ऑनलाइन कर लेते, ये भी माया है। जब आ सकते हैं तब। तो बाबा कहते हैं वह भी पूरा हो गया। तो पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। यह तो चलता ही है। हाँ, ये माया के अलबेला वाले वर्ड्स। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी। फिर हेमलता बहन, फिर अचानक विनाश होगा। कुछ न कुछ हम रीजन देते रहते हैं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। कोई भी बात में ना, ये है ना कैसे जा सकते हैं, ये है ना कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा है ना। और जब वैसे कुछ करना हो, हमें जब करना ही है, तब क्या होता है? कोई भी चीज मुझे करना ही है, तब कोई रीजन आता है। एयरपोर्ट पे जाना है सुबह सुबह, क्या होता है? तब कोई रीजन आता है कि ये ठंडी है या वो है, जुकाम है या कुछ है। तो ये माया है। कैसे आया? माया। और अच्छे कार्य के लिए माया आएगी, उसके लिए हम उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, चाय पानी देते, बाबा बोलते हैं ना। थोड़ा सा भी संकल्प किया, नहीं नहीं राइट बात है, ये ऐसे, ये तो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं पहले माया अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है। तो ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर यह नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले भी सुना देते, अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। और कितनी बार हम ये देखते हैं कि कभी सोचा नहीं था और वो बात हुई है। ऐसे हमने कितनी बार पूरे दिन में भी अनुभव किया, जीवन में कितनी बार अनुभव किया, कितनी सारी बातों के लिए अनुभव किया। तो इसका मतलब ज्यादा कैटेगरी किसकी है? सोचा था वो हुआ या जो सोचा नहीं था वो हुआ? कैटेगरी वो वही ज्यादा है ना। तो फिर एक्सपीरियंस भी तो यही बता रहा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अलर्ट। उस समय नहीं कहना अभी बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। एग्जामिनेशन के समय बाबा ने आगे कहा है अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। कितना स्ट्रांगली अभी बाबा शक्ति देगा, दृढ़ता की शक्ति। बाबा मुझे दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता की शक्ति मिलेगी, मुझे ये करना ही है, बाद में नहीं होगा। डबल विदेशी बच्चों को देख, बाप दादा को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि
डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। डबल विदेशी यहाँ तो नहीं, ऑनलाइन है ना। डबल विदेशी, हाँ। मधुबन, एक जन वहाँ मधुबन गए हुए हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं विश्व के अनेक देशों की करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित है। वाह, बहुत अच्छा। डबल ताली बजाओ डबल विदेशी के लिए। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते, देखते भी रहते। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हैं। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो छोटा बच्चा इतना पूरा भरा हुआ बैग लेकर जाए तो क्या करेगा? छोटा बच्चा, दूसरे तरस भी खाते ना, क्या क्या स्कूल है, दया नहीं आती छोटे से बच्चे में इतने सारे बुक्स लेके जाना पड़ता। तो फिर आप लोग क्या करते हो? खुद उठा लेते भाई, तुम जाओ। तो बाबा इसलिए कहते बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं है, हमारे लिए क्या है। लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय भी नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरे, बहुत अच्छे चेहरे का फोटो निकालने वाला होता है, सुना? अब सेवा के समय। लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देता है। किसी ने अनुभव किया सेवा के बाद थकावट बहुत हुई? नहीं हुई? ये सेवा की, जिन्होंने सेवा की है, सेवा के बाद बहुत थोड़ा हम्म नहीं, उस समय बाबा, वो भी बाबा ने क्लियर किया, उस समय नहीं होती है, बाद में होती है। पता है बाबा ने, दादिया क्या कहती है? सेवा की और थकावट हुई, फिर सेवा की, बीमार हुए। नहीं वो एक मेंटल वाला, मतलब फिर भी शरीर भी एनर्जी बाबा की शक्ति से। अगर सेवा की और थकावट हुई तो एक्चुअली सेवा में कहीं ना कहीं मैंपन, बोझ मिक्स हो जाता, तब सेवा में थकावट हुई। थकावट का मतलब अभी मैं और नहीं कर सकती, स्टॉप फॉर दैट टाइम, वही थकावट। फिर उस समय के लिए चेहरा भी ऐसा वैसा। तो बाबा कहते हैं क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है? तो सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देता है। बाप कहते बोझ उठाते क्यों? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? हम्म हाँ, बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है, अंडरलाइन। बाबा ये व्यक्ति नहीं आया, उन्हें आना चाहिए, ये इश्यू है। बाबा को दे दो उस समय, आप देख लेना उसको, आप फोन करना। तो बाबा कहते हैं बाप, बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। मैंपन मिक्स होते ही बोझ। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं लगेगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते माफिक करते हैं। उन लोग का थोड़ा अ, हल्का डांस होता है ना,
इंडियन जो करेंगे ना बाबा बहुत डीपली एक एक हाल ये स्टाइल बता रहे हैं। वो पाव थकाएंगे और हाथ भी थकाएंगे। डबल विदेशी से मिल रहे हैं ना बाबा। लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो, तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वो फोटो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग गए, रशिया गए थे। सबका कुछ का अरेंजमेंट सेंटर पे था, कुछ का अरेंजमेंट होटल में था। तो जो होटल की बहनें थी, जो सेवाधारी, तो वो 12 बजे तक मतलब सब सेटल हुआ नहीं हुआ ये। और अगले दिन 5 बजे उनको वो आसपास के इलाके में जाके क्लास करानी होती है। तो 12 बजे तक होटल में, फिर 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, वहां कहीं बाहर वो सेवा के लिए जाना है। और हम कह रहे भाई, बता रही थी तो मैंने कहा फिर तो 12 बज गए, आप चले जाओ। नो, इट्स बाबा सेवा, बाबा विल डू इट। मतलब बाबा बाबा, जब वही बाबा जो कहते हैं ना, तो सेवा भी डांस समझो, थको नहीं। सेवा का तो बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। डबल विदेशी की डांस बहुत अच्छी होती। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को वो फोटो अच्छा नहीं लगता, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। और ये भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजोरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या भी कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। मेजोरिटी ओके है, लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है, ऐसा दिखाई देता है ना। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते मेरी स्थिति अच्छी रही। हफ्ते का वीकली, वीकली प्रोग्रेस, नॉट मंथली प्रोग्रेस। आजकल स्टॉक मार्केट बड़ा है ना, क्या देखते हैं, पर डे का देखते हैं कि वीकली मंथली देखते हैं, पिछले महीने महीने इतना था प्राइस। क्या देखते हैं? कौन है? मनोज भाई कहाँ है? सुषमा बेन? डेली डेली एक, डेली बेसिस। हाँ हाँ, एक एक डे मिनट का चेंजेस देखते हैं ना, तो अपनी प्रोग्रेस एक एक मिनट ही देखो। जब ऐसे देखेंगे तो कमाई होगी। बुक करते हैं ना, वो एक एक मिनट देखते तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते। तो अभी नाजुकपना छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक है, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी शुरू में कि वीआईपी को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है, क्योंकि आप भी अभी तो देते हैं ना। मतलब पहले तो मिलना मुश्किल था, और अभी आराम से अपॉइंटमेंट मिल जाता है, मिलते हैं। तो अभी सहज हो गया, क्योंकि आप भी। क्यों सहज हो गया? बहुत अच्छा टाइटल बाबा ने दिया। वीआईपी को मिलना क्यों सहज हो गया? हाँ, कौन बोल रहा है? आप भी वी आईपी हो गए, तो आपके आगे वीआईपी क्या है? अपना सोमान इतना बड़ा है, मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, मेरे आगे वीआईपी आएंगे ना। तो टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है। सेंटर पर एक ही डेफिसिट रहती है, हैंड्स नहीं है। तो अब इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, और ही दान पुण्य करो। अपने हैंड्स का दान करो। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है ना, वहां के ही लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी चलाते हैं। है ना, विदेश में ये स्टाइल ज्यादा है। क्यों? कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बाबा का
सिद्धांत है, मांगने से मरना भला। तो कमाते हैं, सुबह क्लास कराते हैं, फिर दरवाजा बंद, कमाने के लिए जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें। यह तो क्या है, अब देखो, जो जो लौकिक काम करते हैं, क्यों करना चाहिए लौकिक काम? यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। ठीक है, लौकिक कार्य नहीं करते हो, क्योंकि जब लौकिक में होंगे तो हम संपर्क में आएंगे, तब हम उनकी सेवा कर सकेंगे। तो लौकिक कार्य नहीं करते हो, फर्स्ट ये सेवा का साधन, सेकंड अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो, ताकि हम निमित्त बने उनकी अलौकिक सेवा करने के लिए। तभी तो लौकिक कार्य। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, क्योंकि लौकिक होता है तो एक तो ये भी है कि लौकिक है, तब लोग मिलेंगे, मिलेंगे तो सेवा करेंगे। अब लौकिक है तो बाबा के घर में सहयोगी बन सकते, नहीं तो नहीं बन सकते। तो लौकिक है, लेकिन रीजन क्या है? अलौकिक, ये रीजन है। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे? तो जहां भी जाते वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे यह नहीं सोचो, लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो। तो आप अगर लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो, ठीक है ऐसी कैटेगरी। यहाँ लौकिक अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए करते हैं। हम लौकिक कर रहे, जॉब कर रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं, फंक्शंस में भी जा रहे हैं, कोई भी, लेकिन अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर। किसको याद रहता है, अगर हम अपना चेकिंग करो कि कोई भी मैं लौकिक कार्य करती हूँ, चाहे फंक्शन भी हो, लेकिन मेरा पीछे होता है कि सेवा, इस आत्मा का कल्याण करना है। कई फंक्शन में गए भी, कुछ भी हुआ, जॉब भी किया, लेकिन होता है सेवा। कितनों के होता है संकल्प? हम्म हम्म, अरे बाकी हाँ, चाहे जाना है जाओ भले, पर सेवा का पर्पस। बाबा कहते तो सरेंडर, लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है। तो लौकिक कार्य में भी समर्पण। बहुत है ना बाबा के बच्चे, ऑफिस में, ऑफिस के बैग में बाबा की बुक्स रहती ही रहती है हमेशा। जैसे ही कुछ हो तुरंत वो यूज करो। ऐसे भी कितने हैं, हमेशा वो बुक्स रहती है, कुछ न कुछ सेवा का साधन रहे। नहीं तो ऐसे हम कितना भी कह दे, थोड़ा सा हम लिटरेचर, लिटरेचर है ही सेवा के लिए, रखना भी चाहिए। तब लौकिक कार्य में अलौकिकता। लौकिक कार्य तो लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन हो। लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसे करने से फिर वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। एक होता है धन कमाना, ये है वो है, मतलब वो, और एक होता है इंटेंशन चेंज हो जाती है ना, तो वो सेम काम, प्राप्ति उतनी होनी है, लेकिन वो काम, उसमें पुण्य जमा होता है, नहीं तो वो ड्यूटी हो जाती है। और वो पुण्य जमा होता है तो वो जैसे ना ट्रेन का दो पटरी अलग हो जाती है दोनों, तो वो कहीं जाएगी, वो कहीं जाएगी। तो ये पुण्य जमा होगा तो वो शक्ति बनेगी, और ये धन कमाना होगा तो स्पेंडिंग में जाएगा। तो बाबा इसलिए कह रहे, इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या, पदम मुबारक। सिर्फ तो फर्स्ट, सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन नहीं आना।
मैं इतना काम करती हूँ, मैंपन नहीं, क्या करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट, पावर के आधार पर चल रही है। पॉसिबल है? सिंपल, जो कोई भी लौकिक घर में रहते हैं ना, एज फार एज घर में रह रहे तो लौकिकपना है ही, पर अलौकिक पॉसिबल है। फीलिंग्स को सिर्फ चेंज करना है, पॉसिबल है, कुछ और चेंज नहीं करना है। हाँ या नहीं? नए नए हाँ बोल रहे हैं। तो क्या क्या है? फर्स्ट, तो लौकिक आपकी सेवा का साधन है। दूसरा, अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हैं। और तीसरा, इसलिए हम सरेंडर है। और हाँ, मैंपन नहीं, बाबा करावनहार करा रहा है, मैं ट्रस्टी हूँ। 4 स्टेटमेंट हो तो लौकिक इज इक्वल टू अलौकिक। आज डबल विदेशियों का टर्न है ना, आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो। हाथ की ताली बजाओ, हाथ की ताली। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना? अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो, तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। हम करेंगे अभी। अच्छा, तो बाबा ने ये ड्रिल कराई 3 मिनट। 95 ऑनवर्ड्स बाबा कई बार ड्रिल कराते थे, 2013 तक के सब मुरलियों में ड्रिल है। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, मिला टाइटल, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद, प्यार और और नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते हैं। कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। अच्छा, स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। तो ये थे, क्या करना है फिर आज? 2 बातें।
किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ओके जी, तो ये थी बाबा की माँ। उतना समय वहां तिक्तनशी, ये था ना बाबा। और दूसरा लौकिक और अलौकिक, कोई भी कार्य करते कितनी फीलिंग रहती है, ये तो बहुत इजी है करना, इजी है। अच्छा जी।